नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जादूगर के मुताल्लिक़ जानने के लिए, यानी एक अमल, ऐसा अमल कि जिसमें जादूगर का चेहरा साफ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नज़र आएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि जादू करने वाला कौन है और उसने किस चीज़ पर जादू किया है। यानी आपके यानी वो कौन सी चीज़ ली है, यानी जिस्म, यानी आपका कपड़ा लिया है या बाल लिए हैं, या जैसे औरतों का मसला कि वो नापाक कपड़ा लिया है, या इसके अलावा किस चीज़ पर उसने जादू किया है जिसकी वजह से आप पे असरात हैं, और किस तरह किया है, और उसको कहाँ दफन किया है या जलाया है, या इसके अलावा जिस तरह वो करते हैं कहाँ कहाँ जो भी उसने अमल किया होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मरीज़ ख़ुद उस अमल को, उस जादूगर को भी देखेगा और उस जादूगर के उस अमल को भी जहाँ उसने, जिस तरह उसने इस्तेमाल किया होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अमल भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है, बड़ी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने चंद चीज़ों की इसमें ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी कि उसमें सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक अगरबत्ती या खुशबू वग़ैरह ऐसी हो, अगरबत्ती ज़्यादा बेहतर है, उसमें ऊद की अगरबत्ती हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऊद हो, ऊद जला लें, या फिर ऊद की अगरबत्ती भी मौजूद है, मिलती है, संदल हो या ऊद हो, दोनों में से कोई भी, तो अगरबत्ती मिलती है। अगरबत्ती अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, या वैसे ऊद जलाएँ तब भी मसला कोई नहीं है, लेकिन खुशबू ऊद की होनी चाहिए। ऊद की अगरबत्ती हो, और एक आपने चिराग लेना है, चिराग लेना है पीतल का। पीतल का चिराग लेने के बाद, यानी वो यकीन बनवाना पड़ेगा, आप एक चिराग बनवाएं, बनवाने के बाद उसमें बत्ती लगाकर, वो ड्यूट लगाकर आपने उसको जलाना है। तो लेकिन उससे भी पहले आपने, जैसे ही वो जलाएंगे उससे पहले आपके पास एक आईना मौजूद हो, यानी शीशा एक मौजूद हो जिसमें आप चेहरे को देखते हैं। उसकी दूसरी साइड पे जो मसाला लगा होता है आपने उसको उतार देना है, यानी वो बिल्कुल साफ शीशा हो जाए, जिसमें आम शीशा हो जिसमें आप चेहरा देखते हैं। अब उस आपने करना ये है कि जो चिराग होगा उसके सामने बिल्कुल, यानी उसकी लाइट के सामने उस शीशे को खड़ा कर देना है, और वो इस तरतीब से लगाएं कि वहाँ से हिले नहीं। यानी इसके लिए यकीनन आपको जगह अलग चाहिए होगी, तो अलग जगह हो जिसमें वहाँ से वो हिले नहीं। हर रोज़ आपने एक अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती लगाने के बाद आपने उस चिराग को, उस दिए को जला देना है। अब वो जो उस दिए की लाइट होगी, आग होगी, तो वो आपको नज़र आ रही होगी शीशे के अंदर से, यानी जो आपने उसके आगे शीशा लगाया होगा जिसमें आर पार नज़र आ रहा हो, तो उस शीशे के अंदर आपको उसकी आग नज़र आ रही होगी। तो आपने जब ऐसा कर लेना है तो उसके सामने दो जानों बैठकर, ये जहन में रखें, और उसकी ऊंचाई इतनी हो कि आपके चेहरे के बराबर आए, यानी आपकी आंखों के बराबर उसकी लाइट और वो शीशा वहाँ मौजूद हो। तो आपने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है कि या अलीमु अल्लिमनी या खबीरु अखबिरनी, ये दो लफ्ज़ है, बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ इन दो लफ्ज़ों को पढ़ना है, और पढ़ने की भी तादाद नहीं है कि कितनी मरतबा पढ़ना है, आप बिला तादाद इसको पढ़ते रहें। टाइम मुतय्यन कर ले, आपने 10 मिनट रोज़ पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, क्योंकि इसमें टाइम जितना ज़्यादा लेंगे उतना जल्दी मसला हल हो जाएगा। इसमें मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में, 2 दिन में मसला हो सकता है, आपको 5 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 15 लग जाएं, महीना लग जाए, लेकिन इंशाअल्लाह सवा महीने से पहले आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। जब आप ये अमल करेंगे, यानी ये पढ़ेंगे, और उस शीशे के अंदर से जो है, उस मिरर के अंदर से उस लाइट को, जो चिराग की आपने जलाई होगी, उसको देखते रहें, और एक तसव्वुर कायम कर लें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल में आपके इल्तिजा हो, यानी दिल में एक इल्तिजा करते रहें कि या अल्लाह, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप हर चीज़ की खबर रखने वाले हैं, और सवाल, यानी दिल में आपका सवाल ये हो कि या अल्लाह, मुझे भी वो इल्म अता फरमा दे, यानी वो इतनी ताकत अता फरमा दे कि मैं उस शख्स को देख सकूं जिसने मुझ पर जादू किया है, या आप खबर रखने वाले हैं, मुझे भी उसकी खबर अता फरमा दीजिए जो शख्स मुझ पर जादू कर रहा है और जैसे कर रहा है। ये बातें आपके दिल में हो। अगर आप पहले दुआ कर ले तब भी मसला कोई नहीं है, लेकिन ये आपका मेन मकसद जो है वो आपके
दिल में होना चाहिए। फिर मुकम्मल तवज्जो के साथ आप उस लाइट को देखते रहें, तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट के फासले पे बैठे हुए हों तो आप उसको देखते रहें और इस विर्द को या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी इसको पढ़ते चले जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अगर आपकी पढ़ाई के अंदर इखलास है, आपकी पढ़ाई के अंदर असर है, और असर उस सूरत में होगा कि जब आप नमाजी परहेजी होंगे। ये जहन में रखें, ये तो कुरानी अमल जितने भी हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि नमाजी इंसान हो, परहेजी हो, कबीरा गुनाह से बचने वाला हो। तो जब आप नमाजी होंगे, परहेजी होंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर वो जो आईना आपने लगाया होगा वो आपकी मर्ज़ी है, जितना बड़ा मर्ज़ी आईना लगाया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल उस आईने को टीवी की सूरत के अंदर, जैसे आजकल टीवी है या LCD वगैरह है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल साफ तौर पर उस जादूगर का चेहरा भी दिखाएंगे, उसके आसपास का माहौल भी आप उस आईने के ज़रिए देख पाएंगे। और फिर सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको देख लिया, बल्कि जिस तरह वो जादूगर आप पर जादू कर रहा है, जिस जिस चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर वो तमाम की तमाम चीज़ें भी, और जिस तरह इस्तेमाल हुआ या जिस तरह इस्तेमाल करने का वो इरादा रखता है, और जो चीज़ है मुकम्मल मालूमात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुली आंखों से जागते हुए होशो हवास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिखाएंगे। आप देखें, तवज्जो से देखें। जब आपको मुकम्मल तौर पे मालूमात मिल जाएगी, जैसे ही आपका जहन मुतमईन होगा, ये जहन में रखें कि जैसे ही आपका जहन मुतमईन होगा, अगर आपको ज़रा बराबर भी शक रहा, आपकी नज़र आईने से ना हटे। ये बात हमेशा याद रखिए, हर रोज़ जब भी अमल करें, जब तक आप अमल कर रहे हैं उसमें आपकी नज़र आईने पे होनी चाहिए। वो यानी उस शीशे के अंदर से जो आप चिराग जलाया है, वो बत्ती आग जल रही है, उस आग पे होनी चाहिए। और जब ये मंजर नज़र आना शुरू होगा तब भी आपने उस आईने से नज़र नहीं हटानी। हाँ, उसमें फिर ये है कि आईना अगर आपने बड़ा रखा हो तो उसमें आप इधर उधर देखना चाहें तो सिर्फ नज़र आपकी उस आईने के ऊपर हो, शीशे के ऊपर हो, शीशे से बाहर ना जाए नज़र आपकी, तो आप मुकम्मल देखें। जब आपके जहन को तसल्ली मिलेगी तो वो खुद ब खुद वो तमाम मंजर गायब हो जाएगा, और अगर आपने नज़र हटा ली तब भी वो मंजर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने जब इस अमल को करना है, उसमें बिलफर्ज आप हर रोज़ तयन करते हैं वक़्त का कि आपने 5 मिनट सिर्फ ये अमल करना है या 10 मिनट अमल करना है। इस अमल करने का तरीका सिर्फ ये होगा कि आपने जितनी मरतबा ये पढ़ना है, कोशिश करनी है कि एक सांस में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। यानी ये नहीं करना कि या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी, फिर सांस ले लिया, फिर या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने पढ़ते जाना है कि या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी, या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी, या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी। यानी जितनी मरतबा हो सके, यानी आपने लंबा सांस हो आपका, उस तरतीब से आपने उतने मिनट तक यानी लंबे सांस में पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो आप चाहते हैं, यानी जादूगर को देखना, जिस चीज़ पे जादू हुआ है, जिस तरह से जादू हुआ है, मुकम्मल तौर पे चंद दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।